दुबई का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? रैपिड हाईवेज, बुर्ज खलीफा, एटलांटिस होटल, अल्ट्रा रिच शेख और जस्ट हेवन इन डेजर्ट। 2004 में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू होता है और नाम बुर्ज दुबई रखा जाता है। पूरी दुनिया जब दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग को बुर्ज दुबई के नाम से जान रही थी, पर 2010 इनॉग्रेशन के बाद बुर्ज दुबई का नाम अबू धाबी किंग के नाम पर बुर्ज खलीफा रख दिया जाता है। ऐसा क्यों हुआ कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग का नाम आखिरी समय पर बदल दिया गया? इस सवाल का जवाब आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा। दुबई देखने में तो बहुत अमीर लगती है, पर क्या सच में दुबई इतनी अल्ट्रा रिच और इतनी डेवलप है? ऐसा तो नहीं कि दुबई का डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है। दुबई की आज की स्टोरी समझने से पहले हमें दुबई की हिस्ट्री समझनी होगी। 1820 के समय दुबई में सिर्फ मछली पकड़ने का काम होता था। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मछुआरे थे। फिर 1833 में मखदूम बिन बुत्ती दुबई पर राज करने लगता है। आज दुबई के रॉयल फैमिली शेख मखदूम की फैमिली मेंबर ही है। 1890 में दुबई, अबू धाबी और ब्रिटिश के साथ ट्रीटी होती है। ब्रिटिशर दुबई और अबू धाबी को किसी भी एक्सटर्नल वॉर में प्रोटेक्ट करेंगे। 1900 तक दुबई में सिर्फ फिशिंग और समुद्र से मोती निकालने का बिजनेस ही होता था। 1940s तक वर्ल्ड वॉर 2 और आर्टिफिशियल मोती की डिस्कवरी के बाद दुबई की पर्ल इंडस्ट्री पूरी तरह फेल हो जाती है। अब यहाँ से मोती के बिजनेस से कोई भी इनकम जनरेट नहीं हो पाती है। फिर 1958 में दुबई की हिस्ट्री पूरी तरह बदलने वाली होती है। दुबई को नया राजा शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम मिलता है। 1958 में ही अबू धाबी, जो दुबई के एकदम पास लोकेटेड है, अबू धाबी में ऑयल की डिस्कवरी हो जाती है। द मोस्ट टर्निंग पॉइंट ऑफ दुबई हिस्ट्री 1966, जब दुबई में भी ऑयल की डिस्कवरी हो जाती है। फिर 1968 से दुबई दुनिया को क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करना शुरू करता है। 1972 में ब्रिटिशर अपनी सारी ट्रीटी को खत्म कर देते हैं और 7 एमिरेट्स, शारजहां, अबू धाबी, दुबई और 4 और मिलकर एक नए देश यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE की शुरुआत करते हैं और UAE की कैपिटल अबू धाबी डिसाइड की जाती है। मॉडर्न दुबई सिर्फ और सिर्फ राशिद की प्लानिंग से ही इतना डेवलप और मॉडर्नाइज है। शेख राशिद को मॉडर्न दुबई का फादर बोला जाता है। ऑयल डिस्कवरी के बाद शेख राशिद को ऑयल के अलावा भी कुछ ऐसा करना था ताकि दुबई की झोली में पैसे आते रहे। दुबई की लोकेशन इजिप्ट और इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कनेक्ट कर रही थी। शेख राशिद मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर दुबई क्रीक डेवलप करते हैं ताकि शिप्स दुबई में इजीली आ सके और दुबई ट्रेडिंग हब बन जाए। 1979 में जेबल अली डीप पोर्ट डेवलप किया जाता है, जिसकी वजह से कोई भी बड़ी से बड़ी शिप इजीली दुबई में रुक सके। 1985 तक जेबल अली फ्री जोन डेवलप किया जाता है ताकि कोई भी बिजनेस बिना किसी टैक्सेस से, बिना किसी प्रॉब्लम से ग्रो कर सके। इन सभी पोर्ट्स को फ्री ट्रेड जोन की तरह डेवलप किया जाता है ताकि यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ती रहे और बिजनेसमैन दुबई में ज्यादा इंटरेस्ट रखे। ट्रांसपोर्टेशन को और कन्वीनियंट बनाने के लिए एमिरेट्स एयरलाइंस की भी शुरुआत की जाती है ताकि दुनिया के हर हिस्से से दुबई की कनेक्टिविटी अच्छी रहे। शेख राशिद के बाद 1990 में शेख मखदूम बिन राशिद अल मखदूम दुबई के नए लीडर बनते हैं और दुबई इन्वेस्टमेंट पार्क, दुबई एयरपोर्ट फ्री जोन और बुर्ज अल अरब जैसे आइकॉनिक प्रोजेक्ट की नींव रखते हैं। आज दुबई की पॉपुलेशन 30 लाख के करीब है, जिसमें सिर्फ 15% लोकल पॉपुलेशन है और बाकी 85% लोग बाहर से आए हुए हैं। गेस कर सकते हो कि दुबई में कितने परसेंट इंडियन रहते होंगे? दुबई पॉपुलेशन का 51% हिस्सा सिर्फ इंडियन से भरा हुआ है। 15% दुबई के लोगों के लिए 85% बाहर के लोग सिर्फ काम करते हैं। दुबई जैसे शहर को डेवलप करने के लिए गल्फ में रोजाना 10 इंडियंस को अपनी जान देनी पड़ती है। एक तरफ दुबई के अल्ट्रा मॉडर्न आर्किटेक्चर को भी हम इंडियंस ही बनाते हैं और उसी डेवलपमेंट को देखने भी सबसे ज्यादा हम इंडियंस ही जाते हैं। 2021 में दुबई में सबसे ज्यादा इंडियन टूरिस्ट आए। हर साल दुबई देखने 8 लाख इंडियंस जाते हैं। आज दुबई इकोनॉमी की 20% इनकम सिर्फ टूरिज्म से ही है। दुबई शेख्स को पता है कि
फ्यूचर में ऑयल खत्म हो जाएगा तो दुबई ने कई टैक्स, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग, सबसे बड़ा मॉल, दुनिया का एकमात्र 7 स्टार होटल, दुनिया का सबसे डीपेस्ट स्विमिंग पूल, वर्ल्ड टॉलेस्ट होटल जैसे कई अनबिलीवेबल प्रोजेक्ट के नाम पर दुनिया की नजरों में बना रहना चाहता है। दुबई के अलावा भी दुनिया में कई वेल अर्बनाइज शहर हैं जो दुबई से भी ज्यादा सस्ते और मजेदार हैं, पर आपने भी कभी उन शहरों का नाम सुना भी नहीं होगा। आपके भी माइंड में हमेशा फॉरेन विजिट करने की बात आती है तो दुबई सबसे पहले आता है। इसमें गलती आपकी नहीं है। आज इंडियन सेलिब्रिटी से लेकर टिकटॉकर, यूट्यूबर ने आपकी मेंटेलिटी बना दी है कि अमीरी मतलब दुबई। दुबई कई इंडियन सेलिब्रिटीज को गोल्डन वीजा देता है और कई इंडियन सेलिब्रिटीज दुबई की अल्ट्रा रिच लाइफ को शो करते हैं ताकि इंडियंस दुबई को विजिट करते रहे। दोस्तों, IMF के हिसाब से आज दुबई पर $49 बिलियन कर्जा है। आज दुबई कई एम्बिशियस प्रोजेक्ट को रोकते जा रहा है। दुबई ने बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा टावर, क्रिक टावर बिल्ड करने का प्लान किया था, पर अब क्रिक टावर रोक दिया गया है। दुबई ने कई मैन मेड आर्टिफिशियल पाम आइलैंड्स जैसे पाम जुमेरा, पाम जबल अली और पाम डेरा बनाए थे। उसके साथ वर्ल्ड आइलैंड जो वर्ल्ड की शेप में दिखाई देता और यूनिवर्स आइलैंड जो सोलर सिस्टम की तरह दिखाई देता, ऐसे कई एम्बिशियस प्रोजेक्ट को दुबई ने साइन किया था, पर अब इन प्रोजेक्ट को रोक दिया गया है। आपको बता दें कि दुबई पर मखतूम डायनेस्टी रूल करती है और अबू धाबी पर नाहयान फैमिली। अबू धाबी दुबई से बहुत ज्यादा अमीर है। अबू धाबी शेख्स की वेल्थ $150 बिलियन है, वहीं दुबई शेख की वेल्थ सिर्फ और सिर्फ $18 बिलियन। अबू धाबी के पास 95% UAE का ऑयल रिजर्व है। 2010 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तब अबू धाबी ने दुबई को बचाया था। अगर अबू धाबी दुबई को 2010 में नहीं बचाता तो दुबई उस समय फेल हो जाता, क्योंकि अबू धाबी ने दुबई को 2010 फाइनेंशियल क्राइसिस में बचाया था। इसीलिए बुर्ज दुबई का नाम भी अबू धाबी किंग शेख खलीफा बिन जयाद अल नहयान पर रखा गया है। दुबई आज FATF ग्रे लिस्ट में भी है, मतलब दुबई टैक्स फ्री होकर बिजनेसमैन की ब्लैक मनी को वाइट करने का काम करती है। इसीलिए दुनिया के कई बिजनेसमैन ज्यादा से ज्यादा दुबई में बसना चाहते हैं ताकि उनकी ब्लैक मनी वाइट हो सके। दुबई का क्लाइमेट आज बिल्कुल सूटेबल नहीं है। दुबई का टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दुबई में डस्ट स्टॉर्म बहुत कॉमन है और वाटर शॉर्टेजेस भी है। दुबई गवर्नमेंट के हिसाब से दुबई की 1% इकोनॉमी ऑयल बेस्ड है। आपके ओपिनियन में दोस्तों, क्या दुबई इकोनॉमी सच में ऑयल फ्री होगी? एक ऐसी सिटी जो 1968 में ऑयल डिस्कवरी के बाद इतनी डेवलप हुई, आज वह बताना चाहती है कि वह ऑयल फ्री इकोनॉमी होगी। क्या आप ऐसा मान सकते हो? दुबई सिर्फ और सिर्फ अनबिलीवेबल प्रोजेक्ट के नाम पर दुनिया की नजरों में बना रहना चाहता है ताकि उनका फ्यूचर सेफ रहे। दुबई से भी ज्यादा अमीर अबू धाबी है, पर आपने भी कभी अबू धाबी का नाम सुना भी नहीं होगा। इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ यह है कि दुबई शेख्स दुबई को अल्ट्रा रिच और अल्ट्रा डेवलप बताते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।